आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां साइंस हर चीज का जवाब ढूंढने की कोशिश में है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो ना सिर्फ साइंस के चैलेंज से बाहर हैं बल्कि इंसानी ज़हानत से भी। पैरानॉर्मल चीजें। जिन्हें पहले सिर्फ कहानियों में, हॉरर मूवीज में, जिन्नात की दास्तानों में सुना जाता था, आज वो चीजें रियलिटी का हिस्सा बनती हमें नजर आ रही हैं। क्या ये सिर्फ ज़हनी धोखा है या हमारी दुनिया में कुछ ऐसी ताकतें मौजूद है जो हमेशा से छुपी हुई थी? पैरानॉर्मल का मतलब क्या है? पैरानॉर्मल का मतलब ऐसी चीजें जो साइंस या लॉजिक से एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, जैसे कि जिन्नात, भूतों का असर, किसी जगह का हॉन्टेड होना, या ऐसे वाकयात जहाँ किसी इंसान की मुदाखलत ना होना लेकिन चीज़ों का खुद ब खुद हिलना, चेहरे नजर आना या आवाज़ें सुनाई देना। लोग अक्सर इन बातों को मजाक समझते हैं, लेकिन अगर आप किसी अंधेरी गली से गुजर रहे हो तो महसूस होता है कि कोई आपको देख रहा है, या आप अकेले हो लेकिन महसूस हो कि आपके साथ कोई चल रहा है। तो समझ नहीं आता कि ये सबकॉन्शियस है, इमेजिनेशन है या सच है। पैरानॉर्मल का मतलब ऐसी चीजें जो नॉर्मल या साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन से बाहर हो। इसमें शामिल है घोस्ट साइटनिंग्स, जिन इनकाउंटर्स, टेलीपैथी, टाइम स्लिप्स, हॉन्टेड प्लेसेस, पोजेशन केसेस। ये सब चीजें सिर्फ बिलीफ नहीं बल्कि कई लोगों के लिए ये रियल एक्सपीरियंसेस हैं। पाकिस्तान के पैरानॉर्मल केसेस। अगर हम बात पाकिस्तान की करें तो कुछ जगह ऐसी हैं जो पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस के लिए मशहूर हो चुकी हैं, जैसे कि कराची का चौकंदी ग्रेवयार्ड। पुरानी कब्रें, उनका डिज़ाइन और रात के वक्त वहाँ का माहौल इंसानों की रगों में सरसराहट पैदा कर देता है। लोग कहते हैं कि उन्होंने वहाँ पर चीखें सुनी और कुछ लोगों ने वहाँ ग्लोइंग आंखों वाले साए भी देखे हैं। एक हिंदू क्रिमेशन ग्राउंड, वहाँ के वॉचमैन ने रात 2:30 बजे एक लड़की को बिना पैरों के चलते देखा है और सीसीटीवी फुटेज में भी एक छाया जैसी शक्ल सामने आई थी। और जब लोगों ने सीसीटीवी फुटेज को एनालाइज किया तो सिर्फ एक ही लफ्ज कहा कि ये इंसान नहीं था। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये सब कुछ सच है तो इसमें साइंस क्या कहती है? साइंटिस्ट कहते हैं कि सब कुछ एक्सप्लेन हो सकता है, लेकिन दुनिया में ऐसे हजारों पैरानॉर्मल केसेस हैं जहां साइंस खुद कंफ्यूज हो जाती है। एक मशहूर केस है एनफील्ड पोलरगाइस्ट। एक छोटी सी लड़की के घर में आवाजें आती थी और चीजें हवा में उड़ती थी। बीबीसी वालों ने जब उस घर में रिकॉर्ड किया और उस लड़की की आवाज को कैप्चर किया जो किसी बुजुर्ग आदमी की थी, डॉक्टर्स ने भी कहा कि ये आवाज नेचुरल नहीं हो सकती। तो फिर ये सब क्या था? पाकिस्तान में भी ऐसे केसेस रिपोर्ट किए गए हैं जहाँ पे लोगों का रवैया चेंज हो गया, उनकी बोली बदल गई और डॉक्टर्स ने बोला कि ये कोई मेंटल इलनेस नहीं, ये कुछ और है। आजकल के डिजिटल दौर में लोग पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस को सिर्फ महसूस नहीं करते बल्कि रिकॉर्ड भी करते हैं। टिकटॉक, यूट्यूब पे आए रोज नई वीडियोस आती हैं जहां लोग हॉन्टेड हाउसेस, अबंडेंट स्कूल्स और जंगल्स को एक्सप्लोर करते हैं। एक लाहौर का व्लॉगर था जो पुराने हॉस्पिटल की लाइव स्ट्रीम कर रहा था और अचानक कैमरे के पीछे कोई रिफ्लेक्शन नजर आई जबकि वहां कोई नहीं था। एक और वायरल वीडियो में एक बंदा रेंडोनॉटिका ऐप से रैंडम जगह गया और वहां एक लाश मिली। रियल स्टोरी। ये ऐप्स लोगों को पैरानॉर्मल जगहों तक ले जा रही है। क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या टेक्नोलॉजी अब वो भी कैप्चर कर रही है जो पहले सिर्फ एहसास होता था? कुछ लोग कहते हैं कि ये सब ज़हनी खलल है, स्लीप पैरालिसिस, एंजाइटी, हेलुसिनेशंस। लेकिन जब एक ही वक्त में एक ही साया 3 लोग देखें तो क्या वो तीनों मेंटली इल है? इस्लाम में जिन्नात का बयान बहुत वाज़ेह है। सूरत जिन में अल्लाह ताला ने बताया है कि जिन भी इंसानों की तरह एक मखलूक है, वो भी इस दुनिया में रहते हैं लेकिन वो हमारी आंखों से छुपे हुए हैं। कुछ उलमा कहते हैं कि असल में पैरानॉर्मल चीजें जिन्नात की वजह से होती हैं। किसी घर में लोगों का बीमार होना और बार बार आवाजें सुनाई देना, ये सब जिन्नात का असर हो सकता है। आजकल कुछ रिचुअल और गेम्स वायरल हो रही हैं जो पैरानॉर्मल दुनिया के करीब लेके जा रही हैं।
जैसे एलिवेटर गेम, जहां एक खास तरीके से लिफ्ट में ट्रैवल करके आप दूसरी डायमेंशन में जा सकते हो। साउथ कोरिया में इससे रियल डेथ केसेस लिंक्ड हैं। बैकरूम्स थ्योरी एक डिजिटल हॉन्टेड स्पेसेस जहां लोग मजीद एक्सप्लोर कर रहे हैं। रेंडोनॉटिका, मिरर रिचुअल्स और शैडो मैन चैलेंजेस, और ये सब वायरल होते जा रहे हैं। लोग इन्हें मजाक नहीं बल्कि हकीकत समझने लगे हैं। क्या कभी सोचा है कि रूहें या जिन्नात इंसानी जिस्म के बजाय टेक्नोलॉजी के जरिए हमारी जिंदगियों में घुस जाए? हम बात करेंगे एक नए और डिस्टर्बिंग ट्रेंड की, डिजिटल पोजेशंस। हाँ, वही जिन, लेकिन अब स्मार्टफोन्स, AI वॉइस असिस्टेंट्स और स्मार्ट होम्स के जरिए सब तक पहुंच रहे हैं। ये कोई फिक्शन नहीं, रियल रिपोर्ट्स जिनमें लोग कहते हैं कि उनके गूगल असिस्टेंट ने रात के 3 बजे खुद से बोलना शुरू कर दिया, या फोन में बिना किसी ऐप के अजान चल गई, या कोई ऐसी आवाज रिकॉर्ड हुई जो किसी घर वाले की नहीं थी। ये सब क्या था? ग्लिच, हैक या कुछ और? आजकल हर चीज डिजिटल है। फोन, माइक्रोफोन, कैमरा, हर चीज रिकॉर्ड कर रहा है। लेकिन अगर एक रूह या कोई पैरानॉर्मल एंटिटी इन डिजिटल टूल्स का यूज करे तो क्या हो सकता है? एक वायरल केस 2023 में रिपोर्ट हुआ जब एक लड़की के अलेक्सा स्पीकर ने बिना किसी प्रॉम्प्ट के बोलना शुरू कर दिया। इस्लाम में जिन हर वक्त हर जगह मौजूद होते हैं, उन्हें किसी वॉल्स या स्पेस रोक नहीं सकती। अगर एक जिन मोबाइल के जरिए आपके घर में घुस जाए तो क्या वो वाईफाई, इलेक्ट्रिसिटी का फायदा उठा सकता है? कुछ रूहानी लोग कहते हैं कि जिन्नात को डिजिटल मीडियम्स और फ्रीक्वेंसीज पसंद हैं, इसलिए उनकी मौजूदगी रेडियो सिग्नल्स, लो फ्रीक्वेंसी, नॉइस और स्टैटिक में महसूस होती है। और कुरान से दूरी इंसान को और ओपन कर देती है इन चीज़ों के लिए। व्यूअर्स, आज की डिस्कशन में हमने देखा कि पैरानॉर्मल सिर्फ कहानियों तक महदूद नहीं, बल्कि आज के दौर में भी लोग इन चीज़ों का सामना कर रहे हैं। साइंस, टेक्नोलॉजी और रिलीजन, सबका अपना अपना जवाब है। मगर सवाल यही रहता है कि जब आप अकेले हों और आपको महसूस हो कि आपको कोई घूर रहा है, क्या आप उस वक्त भी यही कहेंगे कि ये सब वहम है? शायद कुछ सवालों का जवाब कभी नहीं मिलता, या उनका जवाब हमारी सोच से बाहर होता है। अगर हर पैरानॉर्मल चीज ज़हनी धोखा होती तो हर दफा इंसानी दिल इतना घबरा क्यों जाता है? शायद इसलिए हमारे अंदर कोई ऐसी ताकत है जो हर चीज महसूस करती है। क्या पैरानॉर्मल दुनिया वाकई रियल है, या ये सिर्फ हमारे ज़हनी अंजाम का खेल है? इस फैसले का इंतखाब आपका है।